अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट रशीद जान। मौजूद सामईन ग्रामी, आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नाम है। हमारे भावलपुर की शान, हमारे भावलपुर की आन, फ़ख्र पाकिस्तान, जनाब प्रेम मेहंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्रेम मेहंदी साहब, आपने ये सिंगिंग का काम कब और क्यों और किस वजह से शुरू किया और सीखा? ये शौक़ मुझे ना 8 साल की उम्र से शुरू हुआ और पहली परफॉर्मेंस मैंने अपने मंदिर में दी भजन गाकर। और जब शौक़ लगा तो मेरे बड़े भाई सीखते थे, तो वो घर में प्रैक्टिस वगैरह करते थे, मैं उनके साथ बैठता था। फिर वो अगर अपने कहीं काम पे चले गए बाहर तो मैं हारमोनियम बजाता था, और इस तरह से मुझे ये शौक़ उनसे ही ये आया। तो सर, आपके स्टूडेंट तो हैं, ये जो बच्ची बैठी है इनका तारुफ करवाएंगे? हाँ, ये मरियम जावेद हैं, अभी मेरे स्टूडेंट बनी है। ये भी अच्छा गाती हैं, मिली नगमे वगैरह, और अपने चर्च के गीत वगैरह भी मुझसे सीख रही हैं, और ये भी सुनाएंगे आपको। हाँ जी। तो सर, आपका कोई आपका फेवरेट सिंगर जिसे आप देखकर इस फील्ड में आए हों, उनसे देख के सिंगर बन बैठे, आखिर इसकी रीज़न क्या थी? और ऐसा हुआ कि 92 में मेहंदी हसन साहब बाहुलपुर आए थे चंबा गेस्ट हाउस में, तो मेरा भी इत्तेफाक उससे मिलने को हुआ। तो वहाँ पर मैंने उनसे इजाज़त लेकर कहा मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं बहुत बड़ा, और मैं आपको लाइक करता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा, मुझे तो सारी दुनिया गाती है। तो मैं कहा सर, मुझे भी थोड़ा सा एक मौका दें तो मैं यहाँ पेश करूँ कुछ। तो मैंने उन्हीं की गाई हुई गज़ल गाई, तो बड़े मुतासर हुए और मुझे दुआएं दी। और मैंने फिर एक रिक्वेस्ट की, जब मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट मेरी रिस्पेक्ट की और माना, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप शागिर्दी में आ सकती हैं। तो मैं उनका शागिर्द बना बाकायदा, और उन्हीं को मैंने आइडियल बनाया, क्योंकि दुनिया के शहनशाह गज़ल हैं। आज जितना भी बड़े सगीर पाकवा हिंद के अंदर इस खित्ते में गज़ल गाई जा रही है, तो खान साहब की बदौलत। अच्छा सर, ये आप प्रेम मेहंदी साहब आपने अपना नाम रखा है, इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि ये प्रेम मेहंदी साहब आपने क्यों नाम रखा? जी, वो ऐसा हो कि 96 में परवेज़ मेहंदी साहब इस्लामी यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट में आए थे, तो वहाँ पर भी मेरा इत्तेफाक हुआ उनके साथ जाने का। तो वहाँ भी उन्होंने कहा जी पहले परफॉर्मेंस आप दें, आप जूनियर हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने जब वहाँ गाया, एक मौला अच्छा बना, तो मैंने खान साहब ही को वहाँ गाया, तो वो बड़े मुतासर हुए, बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा जी आज मैं आपके नाम के साथ इजाफ़ा करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर, मेरी खुश नसीबी है। तो उन्होंने कहा आज से आप अपना मुतारिफ़ जहाँ भी करें तो प्रेम मेहंदी की नाम से। क्या बात है सर, हमें मेहंदी साहब की कोई गज़ल हमें भी सुना दें, हमारे नाजरीन को भी पता चले कि प्रेम मेहंदी साहब में वो टैलेंट है जो मेहंदी साहब ने उनको एक नाम दिया है। ठीक है जी सर, मैं मुकम्मल तो नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको। ठीक
किया उन शौक लगा वाह जी वाह प्रेम मेहंदी साहब, थैंक यू। आपने इतनी अच्छी लफ्ज़ों की अदायगी की है, मेरा दिल तो करता है कि मैं एक्टिंग छोड़ के आपकी सिंगिंग में आ जाऊं। कमाल, आपकी आवाज़ में जादू है। तो सर, आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं ज़ाती सवाल भी कर सकता हूँ? जी जी। तो सर ये है कि आपकी फैमिली वाले तो आपके इस काम से खुश होंगे। आपने अच्छा सवाल किया है। मेरी फैमिली, ख़ास तौर पर मेरी बेगम, उनका एक शिकवा है उनके आपने तमाम अपनी जो मसरूफियात, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा इस संगीत को दिया है, और बल्कि आपने संगीत से शादी की मुझसे नहीं की। क्या बात है। तो ये इनका शिकवा रहता है हमेशा, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि ये मेरा एक जुनूनी है, शौक़, मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि संगीत के बगैर मैं कुछ नहीं, संगीत मेरा नशा है। तो प्रेम साहब, आपने एक फ्यूचर प्लानिंग भी तो की होगी, मैंने घर वालों के लिए क्या करना है, अपने मुल्क के लिए क्या करना है। ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। बिल्कुल। मेरी प्लानिंग ये है कि इस खित्ते में जो मैं पैदा हूँ पाकिस्तान के अंदर, इसका मैंने कर्ज भी चुकाना है, क्या? और इस मिट्टी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं पाकिस्तान में ही पैदा हूँ, और मुझे इतना हसीन, इतना प्यारा मुल्क मिला। क्या बात। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी गायकी से, मैं अपनी आवाज़ से इस मुल्क की खिदमत देता रहूँ। मेरी आखिरी सांस, आखिरी कतरा इस मुल्क के लिए हाजिर है। अच्छा प्रेम मेहंदी साहब, आप हमें ये बताएं कि इंडिया में भी कुछ आपके चाहने वाले या अजीज़ रहते हैं? जी जी, मेरी जो वालदा है वो इंडिया की हैं, अच्छा। ज़िला फ़िरोज़पुर की, और मेरे फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और इनके साथ मेरी मतलब कॉल, फिर वीडियो कॉल की बातचीत होती रहती है। तो प्रेम मेहंदी साहब, आप तो माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं, हम थोड़ा सा मरियम जवेद से कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपकी स्टूडेंट है, आपके जी, ज़रिए जी। से क्लास ले रही हैं। जी जी तो हम देखना चाहेंगे कि इस बच्ची में कितना एक टैलेंट है। जी जी। तो थोड़ा सा सर हमें, ठीक है। हमारे नाज़रीन को सर ये थोड़ा सा बच्ची की आवाज़ सुना दें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो माहौल एक 6 सितंबर के हवाले से चल रहा है, हाँ तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि इस बच्ची से मिली नगमा सुन लिया जाए, सर, जो हमारे, अगर आपकी इजाज़त हो। नहीं नहीं सर। थैंक यू। जी। जुग जुग जीवी मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआएं दिल में लगन हो। जुग जुग जीवी मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआएं दिल में लगन हो। जुग जुग जीवी मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। मेरे वतन तो सबके लिए जान से बढ़कर प्यारा है। इन गुल रंग फिजाओं से तुझसे उजियारा है। तेरी अमानत है मेरा फन्नो। जुग जुग जीवे मेरा प्यारा वतन, लब पे दुआएं दिल में लगन हो। जुग जुग जीवे वाह ज़बरदस्त प्रेम साहब, आप तो छा गए। अल्लाह ताला आपको ऐसी इज़्ज़त सलामत रखे। अच्छा सर, हमें ये बताएंगे कि सदर पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए, जी जी।
उसका सर थोड़ा सा हवाला हमें बताएंगे हमारे नाजरीन को, उन्होंने कैसे आपको सर्टिफिकेट दिए? वो ऐसा हुआ कि लाहौर के अंदर ना वर्ल्ड परफॉर्मेंस फेस्टिवल होता है, तो वो उस्मान पीरज़ादा साहब कराते हैं। अब तो वो हालात की नज़र हो गया, वो शो नहीं हो रहा, तो उसमें मेरी शमूलियत हुई थी। कृष्णलाल भील के साथ मैं गया था, तो वहाँ पर मुझे भी मौका मिला, तो वहाँ पर मुझे ये इत्तफ़ाक़ हुआ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 2005 के अंदर मैं वहाँ गया और मुझे उनके हाथों से ये सर्टिफिकेट मिला। क्या बात है सर, आप तो खुश नसीब हैं कि आप जैसे लोगों को, हमारे सदर पाकिस्तान थे उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने आपको सर्टिफिकेट दिए। आप सर ये है कि आप ये जो नए बच्चे हैं इनके लिए क्या आप जज्बात रखते हैं, क्या करना चाहते हैं इनके लिए? मेरी इतनी सोच है, इतनी कोशिश है कि ये बच्चे कल आने वाला जो है ये उनके जो है ना फ़ख्र बने। और मेरे कई स्टूडेंट जो है ना इस माशरे में, इस मुल्क में खिदमत दे रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में मेरा स्टूडेंट है इस्लामाबाद में, वो म्यूज़िक टीचर है। EPS के अंदर भी मेरे 2 स्टूडेंट काम कर रहे हैं यहाँ पर। सीनियर स्कूल जूनियर के अंदर भी मेरे स्टूडेंट हैं, सुहेल पतरस, सलीम भट्ट साहब काम कर रहे हैं, और दीगर इदारों के अंदर और उन्हें प्राइज़ दे रहे हैं। अच्छा सर, अपने ख़ानदान में आपके बेटे बच्चों में से भी कोई है यानी कि सिंगर जो जिसको ख्वाहिश हो कि हम अपने घर वालों के लिए या अपने ख़ानदान के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं? उनके अंदर तो जज्बा है, लेकिन मैंने इग्नोर किया हुआ है खुद ही, क्योंकि मौसीकी जो पहले अरूज था अब वो नहीं है, वो माहौल नहीं है, बहरान है इस मुल्क के अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि आप टाइम ज़ाया करेंगे, ठीक है, तो आप अपना कोई बिजनेस करें। तो माशाल्लाह वो अपने बिजनेस में हैं। अगर प्रेम मेहंदी साहब आपको इज़्ज़त, शोहरत और जैसे मकाम आपको मिला हुआ है, आप हमारे मुल्क के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मुल्क का तहे दिल से मशकूर हूँ कि इसने मेरी शनाख्त कराई, मुझे रोशनास कराई। इसी पाकिस्तान के हवाले से मैं जाना जाता हूँ, जहाँ जब भी मैं जाता हूँ तो मेरी पहचान बहावलपुर है और पाकिस्तान। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस मुल्क के लिए नेशनल कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करूँगा, और अनकरीब उस पर काम हो रहा है और वो मंजर आम पर आएगा। क्या बात है प्रेम मेहंदी साहब। नाजरीन, ये थे प्रेम मेहंदी साहब जिन्होंने हमें अपने जज्बात से नवाजा और बताया कि हम अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए क्या करना चाहते हैं। वो एक मुल्क के लिए अपना एक नेशनल सॉन्ग भी रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, और उनकी इसी जिद्दोजहद पे अभी वर्क जारी है। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।